संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत विषय से संस्कृत व्याकरण भाग से वाच्य परिवर्तनम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानेंगे। संस्कृत वाच्य परिवर्तन, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। वाक्य को कहने या अभिव्यक्त करने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, राम पढ़ता है। यह अकर्मक वाक्य है, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता। यह मैंने परिभाषा आपको हिंदी में इसलिए समझाई क्योंकि बहुत से बच्चों को होता है कि संस्कृत में परिभाषा समझ ना आए, इसलिए आप इसे हिंदी में समझ लें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम वाच्य के भेदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के बारे में समझते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पे ये जो रामः शब्द दिया है, यह रामा शब्द यहाँ पर कर्ता है और यही यहाँ पे प्रधान है। कर्मवाच्य, इस प्रकार के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, यहाँ पर पुस्तकम जो शब्द है यह कर्म है, इसलिए यह प्रधान है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। और भाववाच्य में इस प्रकार के वाक्यों में भाव प्रधान होता है, अर्थात रामेण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम संस्कृत वाच्य परिवर्तन के नियमों के बारे में जान लेते हैं। वाच्य परिवर्तन के नियम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, इस वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे रामः गृहम गच्छति, रामः में प्रथमा विभक्ति होगी, गृहम में द्वितीय विभक्ति होगी। तथा जो क्रिया है इसकी गच्छति, यह कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होगी, अर्थात जो कर्ता में जो पुरुष लगा होगा, जो वचन होगा, उसी के अनुसार यह क्रिया भी आपकी होगी। इसका सूत्र है 1, 2 और 1, अर्थात कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया में कर्ता के अनुसार। इसे आप इसी प्रकार भी समझ सकते हैं। उसके बाद है कर्मवाच्य। इस वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। जैसे रामेण गृहम गम्यते, यहाँ पर कर्ता है हमारे पास रामेण, इसमें तृतीय विभक्ति है। कर्म है हमारे पास गृहम, जिसमें प्रथमा विभक्ति है, और जो क्रिया है हमारे पास गम्यते, यह हमारे कर्म के अनुसार पुरुष और वचन के अनुसार है। इस रामेण गृहम गम्यते, इसका सूत्र है 3, 1 और 1, अर्थात कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार होगी। यहाँ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में यही थोड़ा सा भेद रहेगा कि यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जबकि यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार रहेगी। और यह क्रिया जो बनाई जाएगी, यह क्रिया मूल धातु से य जोड़ करके आत्मनेपदी में बनाई जाएगी, जिसे हम आगे समझेंगे। आगे है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रियाएं अकर्मक होती है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता। इस वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। जैसे रामेण गम्यते, यहाँ रामेण में तृतीय विभक्ति होगी, इसलिए यहाँ 3 इसका सूत्र रहेगा। और गम्यते, यहाँ पे यह केवल प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया रहेगी। यहाँ आपकी कर्म है नहीं, इसलिए कर्म के अनुसार यह चेंज नहीं होगी, ना ही कर्ता के अनुसार। तो यह प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। यह भाववाच्य का नियम है। इसके बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु रूप बनाने के नियम, अर्थात कर्मवाच्य से जब आप भाववाच्य में धातुएं बनाते हैं तो उसके क्या क्या नियम रहेंगे, उन्हें हम समझ लेते हैं। यह नियम पहले समझना आवश्यक है, तभी आप इस वाच्य परिवर्तन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वाच्य परिवर्तन के अन्य नियम इस प्रकार से हैं। जैसे मूल धातु में य जोड़कर उसके रूप आत्मनेपद में चलाए जाते हैं। जैसे पठ धातु, यह मूल धातु है, इसमें य जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठयते, पठयेते और पठयन्ते। यह एक वचन, द्विवचन में और यह बहुवचन में। यदि आकारांत धातु है, किसी धातु के अंत में आ है, तो आ के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है। जैसे पा धातु है तो इसका बन जाएगा पी, रूप बनेगा पीयते। तो गा धातु है, इसका बनेगा गीयते। स्था धातु है, इसका बनेगा स्थीयते। अर्थात जिस भी धातु के अंत में आ होगा वहां आपने बड़ी ई बना लेनी है। अगला नियम, धातु के अंत में यदि छोटी ई है तो उसे आपने बड़ी कर लेना है, अगर छोटा ऊ है तो उसे आपने बड़ा कर लेना है। जैसे
ची यहाँ पर छोटी ई दी है और जब आप इसका रूप बनाएंगे तो बन जाएगी बड़ी ई, हो जाएगा चीयते। जी का हो जाएगा जीयते, हु का हो जाएगा हुयते और श्रु का हो जाएगा श्रूयते। इसी प्रकार यदि री का रांत धातु आ जाए तो वहां री के स्थान पर आपने र को छोटी की मात्रा इस तरह से बनाना है। जैसे क्री धातु है, यहाँ री लगा है तो इसको र बनाना है आपने, तो बन जाएगा क्रियते। हरि धातु का यहाँ भी र लगाया हमने, बन गया हरियते। मृ को मृियते। तो आप यह समझ गए होंगे। वाच्य परिवर्तन के अन्य नियम भी इस प्रकार से हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। कुछ विशेष धातुएं होती है जिनको संप्रसारण संज्ञा होती है, अर्थात धातु के आदि वर्ण को, जिसे हम उपदा भी कहते हैं, या अंतिम हलंत वर्ण से पहला वर्ण, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है और वर्ण बनता है। जैसे अगर य है वहां पर तो संप्रसारण संज्ञा होकर के य के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यदि किसी धातु के आरंभ में व आ जाए तो उसकी भी संप्रसारण संज्ञा होकर के ऊ बनेगा। र आए तो री होता है। जैसे यज धातु है यज्ञ करने के अर्थ में, तो यज के स्थान पर क्या बन जाएगा, इज, तो इज्जते हो जाएगा। वच का यहाँ पे व आया, व का अर्थात वांचना, वांचना का मतलब जांचना, तो उच्यते। वप धातु वोनार्थ में उप्यते, वह धातु ढोनार्थ में उह्यते। इसी प्रकार आप इन्हें समझ सकते हैं। और ग्रह धातु का र का री बना लिया हमने, तो बन गया गृह्यते। इस प्रकार से आप इसके नियम को समझ सकते हैं। चलिए आगे अब इसे विस्तार से समझते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम व्यक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार, और यह परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में हो सकती है। अकर्मक हो सकती है और सकर्मक, जो मैंने पहले बताया। अकर्मक क्या होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक जिसमें कर्म होता है। और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और इसमें आत्मनेपदी धातुएं होती है प्रयोग, और सकर्मक ही होती है, अर्थात कर्म यहाँ होगा ही होगा। और ये जो भाववाच्य है, यह कर्ता में इसमें तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में इसमें होता ही नहीं, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, और यह आत्मनेपदी और अकर्मक में चलेगा। तो इस तरह से ये 3 हमारे वाच्य हैं और इनके 3 नियम हैं, जिन्हें हमने विस्तार से समझ लिया। आगे अब इसको देख लेते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो नियम आपके सामने दिया है और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए, सह पुस्तकम पठती। अब यह कर्तृवाच्य है, तो सह पुस्तकम पठती। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय, कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्ता में प्रथम विभक्ति है, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है, और क्रिया जो है इसकी कर्ता के अनुसार है। अब इसे जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो नियम इस तरह से रहेगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो सह लिखा है, सह का तृतीय विभक्ति में क्या बनेगा, सह तौ ते तम तौ तान तेन। तेन एक वचन है तो इसलिए तेन बनेगा। और कर्म में, यहाँ कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, तो ये पुस्तक शब्द जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए यह प्रथमा और द्वितीय में इसी तरह से बनेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो दोनों जगह पर पुस्तकम ही रहेगा। और पठती का यह जोड़ करके हम आत्मनेपदी में बना लेंगे पठ्यते। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। दूसरा देखिए, अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम को आपने अस्मत् शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन में बदलना है, बन गया मया। विद्यालयम का बन गया प्रथमा के एक वचन में, तो हो जाएगा विद्यालयः। और गच्छामि का बन जाएगा गम्यते। इसी प्रकार तीसरा देखिए, रामः मातरम सेवति। रामः का आप तृतीय विभक्ति एक वचन में बनाएंगे रामेण, मातरम का बनाएंगे आप माता, और सेवती का बन जाएगा सेव्यते। ऐसे ही बहुवचन में देखिए, छात्रः पुस्तकानि पठन्ति। छात्रः यहाँ बहुवचन है प्रथमा का, और यहाँ तृतीय का बहुवचन ही बनाना है आपने, तो बन जाएगा छात्रई। पुस्तकानि का पुस्तकानि, और पठन्ति का पठयन्ते। इस तरह से बन जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की क्रिया बनाते समय धातु में आपने यह जोड़ देना है, जिससे यह आत्मनेपदी बन जाएगी, और यह इस तरह से चलेगी। पठती पठता पठन्ति की जगह पर हो जाएगा पठ्यते पठियेते पठ्यन्ते। तो इस तरह से आप इसे समझ लें। आगे देखेंगे, आगे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हें आप इस तरह से यहाँ से देख करके अपनी कॉपी पर उतार लें, पेपर में आपके लिए काम आएंगे। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति बन जाएगा तृतीय में, छात्रेण पुस्तकम पठ्यते। छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति,
तो छात्राः बहुवचन है, हो जाएगा छात्रई विद्यालयः गम्यते। बालकौ वनं गच्छतः, हो जाएगा बालकाभ्याम वनं गम्यते। इसी तरह से आप वाक्यों को भी देख लें। आगे देखते हैं कर्म वाच्य से कर्तरी वाच्य के लिए कुछ एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम इसे उल्टा कर देते हैं। जैसे यदि कर्म वाच्य आता है उसको आपने कर्तरी में बदलना है तो इस तरह से बदलना है। तृतीय विभक्ति में दिया है पहले से, त्वया कार्यम क्रियते। त्वया को आपने प्रथमा में बदलना है, एक वचन में त्वम। कार्यम को उसी तरह से आपने द्वितीय में, कार्यम क्रियते का हो जाएगा करोषि। बालकही विद्यालयः गम्यते, हो जाएगा बालकही, यह बहुवचन है तृतीय का, तो प्रथमा का बहुवचन बालकः। विद्यालयः यह प्रथम व्यक्ति एक वचन का है, तो यह द्वितीय विभक्ति का हो जाएगा एक वचन में विद्यालयम गच्छन्ति। इस तरह से आप बाकी एग्जाम्पल भी देख लें। इसके बाद कर्मवाच्य से भाववाच्य को देख लेते हैं। अब भाववाच्य में क्या होता है, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म होता ही नहीं, और क्रिया आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी। जैसे मोहनः स्वपिति, यह कर्तृवाच्य है, और कर्मवाच्य में जैसे ही बन जाएगा तो मोहनेन सुप्यते, इस तरह से यह बन जाएगा। तृतीय विभक्ति यहाँ भी रहेगी जैसी कर्मवाच्य में रहेगी, और यहाँ भी सुप्यते ही बनेगा कर्मवाच्य की ही तरह। बस फर्क इसमें यह है कि इसमें केवल मात्र कर्म नहीं होगा, बाकी सेम का सेम यह बिल्कुल कर्मवाच्य की तरह ही बदलेगा। छात्रः हस्ति छात्रेण हास्यते। बालकः गस्ति बालकेन गम्यते। बानरः कुर्दन्ति बानरै कुर्द्यते। इस तरह से आप सबको देख लें। इसके बाद आगे देखते हैं कत और कतवतु के उदाहरणों से इसके रूप किस प्रकार से बनते हैं। कर्तृवाच्य में यदि यहाँ कतवतु के उदाहरण से देखते हैं तो बालकः पुस्तकम पठितवान, इस तरह से बनेगा। बालकौ पुस्तकम पठितवन्तौ। बालकः पुस्तकानि पठितवन्तः। बालिका पुस्तकम पठितवती। बालिके पुस्तकम पठितवत्यौ। बालिकाः पुस्तकानि पठितवत्यः। यहाँ आप ध्यान देंगे कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज की है हमने, तो यहाँ पे बालकः है तो यह पुल्लिंग का ही पठितवान बन गया है। दो बालक हैं द्विवचन में तो पठितवंतो बन गया, और यदि बहुत सारे हैं बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन हो जाएगा पठितवन्तः। और यदि यह स्त्रीलिंग है बालिका तो फिर यह स्त्रीलिंग में ही बन जाएगा पठितवती, और यह द्विवचन है स्त्रीलिंग का तो यह पठितवत्यौ द्विवचन बन जाएगा, और यह बहुवचन यदि है स्त्रीलिंग में तो यह पठितवत्यः इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरा है बालकेन गीता पठिता। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाक्य में यहाँ जो क्रिया है यह क्रिया इस कर्म के अनुसार चेंज हुई है। जब कर्म जो है हमारे पास प्रथमा का एक वचन है तो इसलिए इसी के अनुसार यह स्त्रीलिंग में पठिता बन गया, जबकि यहाँ पर हमारे पास ग्रंथः में पुल्लिंग का था जो हमारा पठितः बना था, और ग्रंथः भी पुल्लिंग था इसलिए इसी के अनुसार इसको बनाया गया। गीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है और इसी के अनुसार इसे पठिता स्त्रीलिंग में बनाया गया, और पुस्तकम यह नपुंसकलिंग है तो यहाँ पठितम यह भी नपुंसकलिंग में ही बदला गया। तो इस तरह से आप इसे समझ लें। और भाववाच्य में कैसे बनेगा, बालकेन पठितम। अब ये पठितः ना होकर के क्या हो जाएगा, पठितम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मया हसितम, यहाँ पे हसितः ना होकर के हसितम हो जाएगा क्योंकि यह नपुंसकलिंग बना रहे हम। त्वया गतम। इस तरह से आप इन्हें देख लें। कत और कतवतु से कुछ एक उदाहरण इस तरह से बन जाएंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।